अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है वेडनेसडे और तारीख क्या है जी? आज 2 या 3? ओके 2 तारीख है जी हाँ, मार्च की 2 तारीख हो गई है। दिन ऐसे जल्दी जल्दी गुजरे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और जी अब हो गया है मैसेज का टाइम, और जब भी मैं आपके साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ दुआ तो देती हूँ, साथ में एक आपके साथ मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ। और आज भी मैसेज एक ऐसा है कि ये हम ऑफ कोर्स मैं जनरली बात करती हूँ, कभी रोड की, कभी बच्चों की, कभी वालिदैन की, और आज भी मैं ऐसे बात करना चाह रही हूँ ऐसे टॉपिक पे, और ऐसा मैसेज देना चाह रही हूँ जो हमारी ज़िंदगी में गा बगा जॉब पे इधर उधर सब जगहों पर हमें ये फेजेस करने पड़ते हैं। फैमिलीज़ में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की एक क्वालिटी होती है और कुछ लोग ख़ानदान में चिल्लड़ की तरह होते हैं। लाइक यानी कि मैं कहूँगी कि एक 500 का नोट या 1000 के नोट को और एक सिक्के को बहुत बुलंदी से फेंका जाए ना, तो नोट की बहुत कीमत होती है, बहुत मतलब एक 1000 का या 1 रुपये का या जो भी है उसकी कीमत उस चिल्लड़ वो शोर नहीं करेगा, लेकिन चिल्लड़ बहुत शोर करेगा, जबकि उसकी इतनी औकात और इतनी वैल्यू नहीं होती। तो कहने का मकसद है अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को नोट की तरह रखें, चिल्लड़ की तरह नहीं, जो किसी की खुशियों में नाखुश हो जाए, जो मुनाफिकत करे। ये चिल्लड़ लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो क्या सोचा आपने? चिल्लड़ रहना है, बिला वजह शोर करना है, किसी को देख के जेलस होना है या किसी से खुश होना है? तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते तो वो चिल्लड़ की तरह शोर करते हैं, दूसरों से नाखुश होते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को अब क्या सोच के गुजारेंगे कि हमने नोट की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी वैल्यूज़ बनानी है, ना कि दूसरों को देख के जेलस होना है। तो ये हर जगह हर फील्ड में होता है, चाहे स्कूल हो, चाहे आपका घर हो या फैमिली हो, रिश्तेदार हो। तो कुछ लोग चिल्लड़ की तरह शोर कर रहे थे, करना वरना उन्होंने कुछ नहीं होता, इसने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर लिया। तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी हो नोट की तरह, चाहे कितनी बुलंदी से भी गिरे उसकी आवाज़ ना आए, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, ना कि इस तरह कि बुलंदी से गिरे और एक वावेला मचा दे। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने खुश होना है, दूसरों से भी, अपने इर्द गिर्द लोगों से भी। लेट्स सी, ये था आज का मैसेज। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पर। लेट्स सी, मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारा मॉर्निंग शो आगे बढ़ता जा रहा है, साथ साथ मैं आपको ये मैसेज दे दूं कि तमाम ब्यूटिशियंस रेडी हो जाएं। इंट्रो में भी बता दूं ताकि मज़ेदार इंट्रो आप लोग भी देख लें। तो वो ये है कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, ब्यूटिशियंस के लिए वो सरप्राइज़ ये है कि हम आपके लिए ला रहे हैं ब्राइडल प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन, और बहुत ही यानी कि नॉमिनल चार्जेस है, कुछ भी नहीं, जैसे कहते हैं कुछ भी नहीं, माइनर। तो इस ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन का हिस्सा बने, पीबीआई अर्श मीडिया आपके लिए ला रहा है और ये प्ले होगा वेनस टीवी पे। तो फिर आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में ये प्रोग्राम प्ले होगा, तो आप फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 03158248 704। तो ये प्रेजेंटेशन कंपटीशन कब है? 26 मार्च को। फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पहले आएगा पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो टॉप 10 का इंतखाब होगा और इसमें जो टॉप 10 विनर होंगे वो सब फर्स्ट पोजीशन वाले होल्डर्स होंगे। तो फिर आर यू रेडी? हाँ जी, रेडी हैं तमाम ब्यूटिशियंस, फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 03158248 704। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती हैं आपको खुश आमदीद। और हम बात करेंगे ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट सेगमेंट होते हैं और सेगमेंट हमेशा रेलेवेंट टू
योर अवेयरनेस के होते हैं। हम कोशिश करते हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें, आपकी हेल्थ की बात कर सकें, आपकी ब्यूटी की बात कर सकें और आपको फिट रख सकें। तो ये सब कोशिश इसलिए की जाती है ताकि आपकी ज़िंदगी में से कंप्लेंट्स निकल जाएं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज हम बात करेंगे ऑल टाइप ऑफ डिजीज़। कुछ लोगों को बांझपन होता है, कुछ लोगों के पित्ते में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के स्टमक जो है वो सही तरह डिज़ोल्व नहीं करता, मैदा खाना हजम नहीं करता, कुछ लोगों को खट्टी डिकारें आती हैं, कुछ लोगों को थायराइड होते हैं। तो ये तमाम जो है इट्स में जैसे कहते हैं जनरल फिजिशियन जो तमाम नॉलेज रखते हैं, जो इन चाहे वो हर्बलिस्ट क्यों ना हो, ऑफ कोर्स ये भी बहुत हर चीज़ को देखते हैं। और कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा ऐसे डायरिया प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। और एवरी वेडनेसडे ऑफ कोर्स मेरे माशाल्लाह काफ़ी दिनों से मेरे साथ कनेक्टिविटी में है, शुगर का भी इसमें इलाज है और आपकी हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स है उसकी भी बात की जाएगी। तो कौन मौजूद है? ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही स्मूथ लहजे में अपनी बात करते हैं और ऐसे बात करते हैं कि हमारे दिलो दिमाग में उतर जाती है। मैं बहुत कन्विंस हो जाती हूँ इनकी बातों से। तो यहाँ पर मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ये सभी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप मुझे ये बताएं, इतनी सारी मैंने आज आपने आते ही मुझे एक पेपर दिया और कहा कि जी, सभी ये सारी आप हम लोग बातों के रेलेवेंट, क्योंकि पूरा टॉप टू बॉटम हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। आप बिस्मिल्लाह करें और बताएं आज क्या बताना चाह रहे हैं। जी सभी, आज तो एक तो ये है कि हम मैदे और जिगर के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि उम्मुल अमराज आम सुनने में आया है, आम एक मुहावरा है कि मैदा जो है वो तमाम अमराज की माँ है। ठीक है जी। होता ऐसा है कि जितनी भी हमारा खाने पीने का सिस्टम है, हमारे मुंह के चबाने से ही शुरू हो जाता है। कोई भी काम अगर ध्यान से नहीं किया जाए तो उसका करने का मज़ा भी नहीं आएगा और वो काम जो है आपका सही तरीके से हो भी नहीं पाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर जब हम नाश्ता सुबह कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो हमारा टोटल फोकस जो है ना अपने खाने के ऊपर होना चाहिए। अगर आप अपने खाने को खाते वक्त सही तरह से ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म निज़ाम जो है, जो निज़ाम इंहज़ाम है आपका, वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और पे है, खाना आप कहीं और से खा रहे हैं। हमारे एंजाइम जो इखराज होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही हम खाना पीना शुरू कर देते हैं, और सांस मुंह से ही हमारे हजम होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ये कि खाना चबा के खाना। ठीक है जी। आप जब खाना खाएंगे तो उसको डायरेक्ट निगलने की बजाय उसको चबा के खाना खाएं, ताकि आपके मैदे को सबसे पहले आसानी हो जाए हाजमे के लिए, आपका मेटाबॉलिज्म निज़ाम जो है वो आसानी से वर्क कर सके। होता ऐसे है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो इंसान के अंदर 3 वाइटल ऑर्गन्स पैदा किए हैं, दिल, दिमाग और जिगर, जो हमारे जिस्म में होने वाली तमाम तब्दीलियाँ इन्हीं के बरहोने मिन्नत हैं। सभी होता ऐसा है कि एक मैदा जो हमारा है वो असल में मैदा खाली कुछ भी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा मैदे और जिगर का नाम लिया जाता है। असल में इंसान के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, जिनको हम दिल, दिमाग और जिगर कहते हैं, जिगर जो है हमारा सफरा देता है। सफरा हम लिपिड को बोलते हैं, चिकनाइयों को बोलते हैं। ठीक है जी। दिमाग से हमारे तरावट आती है। ठीक है। और दिल जो है हमारा खुश्कियाँ देता है। ये 3 कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे मैदे के अंदर आके हाजमे के अंदर एक किरदार अदा करेंगे। जैसे दिल की खिलत जो है वो सौदा है, दिमाग की खिलत सबको पता होगा, सुना होगा, जानते होंगे जी, दिमाग में बलगम जम गई है। यानी कि हमारे दिमाग की खुराक जो है वो बलगम है, दिल की सौदा है और जिगर की जो है वो सफरा है, चकनाइयाँ। तो लिहाजा इन तीनों चीज़ों ने मिल के हमारे मैदे में हाजमा करवाना होता है। जैसे स्टमक जो है उसको तरावट जो मिलेगी, तरियाँ जो मिलेंगी वो हमारे दिमाग से मिलेंगी, और दिल से खुश्कियाँ, और जिगर हमारा जो है इसको चिकनाइयाँ देगा। तो हमारा खुद कार निज़ाम जो है मैदा, स्टमक जिसको हम बोलते हैं, जो एक हमारी मुट्ठी की तरह एक शक्ल रखता है, और ये अपना काम हाजमा शुरू कर देता है। ठीक है जी। होता है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही अच्छा हो
खाने पीने में ही बेहतरी हो। और अच्छा, कुछ सवालात मेरे पास बहुत आते हैं सभी, और मैं एक बात बोलता हूँ, निहार मुँह पानी पीना नहीं पिए आप, ठीक है जी। अक्सरियत मैंने देखा है हमारे मुआशरे के अंदर कि निहार मुँह पानी इतना आम कर दिया गया है, ये फ़िक्रा इतना आम कर दिया गया है कि जब हम ये अल्फाज बोलते हैं कि भाई आप निहार मुँह पानी नहीं पिए, तो कि हमारी बात अगले के कान तक बाद में पहुंचती है, आगे से जवाब आती है कि जी हमने तो हमेशा यही सुना है निहार मुँह पानी पीना चाहिए, और वो भी वार्म, वो भी गर्म, वो भी हाँ जी नीम पानी, गर्म, नीम गर्म या पानी, तो कहवा पिए। या कहवा पिए। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि निहार मुँह पानी आप कुछ खाए पिए बगैर नहीं पिए, ठीक है जी। मैं शुगर की अगर बात करता हूँ, मेरे टॉपिक सभी के साथ जो है शुगर के हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से हमारी हार्मोन्स के ऊपर एक रिसर्च है शुगर का। हमने दावा किया है कि गारंटी के साथ हम शुगर का इलाज कर रहे हैं, अपने पेशेंट के साथ जिम्मेदारी से हम शुगर का इलाज कर रहे हैं। शुगर एक ऐसा मूजी मर्ज है जो पूरे जिस्म से गोश्त और हड्डियों तक को गिला देता है, पट्ठों को आपके जो है मेल्ट कर देता है, यानी कि ऐसा मूजी मर्ज जिसको हम ये कह सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरह ये इंसान को जो है वो खोखला कर देता है। बेशक, ठीक है जी। तो आप ये देखिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी ऐसे फिजिशियन जो अबूर हासिल रखते हैं हार्मोन्स के ऊपर या ऐसी डिजीज़ के ऊपर जिनका इलाज इस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नहीं आया है, तो अल्लाह के फजल करम से उनका एक ज़ाती एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि वो एक एक बात को नोट करते होंगे। मैं अब मेरा एक ज़ाती मुशाहिदा, मैं जो अपनी बात करता हूँ वो ज़ाती मुशाहिदे की बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जी आपने एक अरसा तक खाली पेट पानी पिया, अभी आप एक माह छोड़ के देख लें, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि इससे आपके बॉडी को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ऐसा करें, निहार मुँह पानी छोड़ दें और देखें आप सभी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ चंद दिनों से अपने पेशेंट को, मैं उनको बोलता हूँ कि ईद आती है ना, बकरा ईद, हमारे सामने जानवर आ जाते हैं जी। हम अपने जानवरों को जो है ना खाना खिलाते हैं, लेकिन उनके खाने के साथ जो है ना पानी का जो है वो एक हम बाल्टी नहीं रखते हैं या कोई जो है टब नहीं रखते हैं हम कि इधर से वो खाना खाए। आपने जानवरों की आदत को भी देखा होगा कि वो अपना पहले चारा खाते हैं, पानी उसको कुछ देर के बाद दिया जाता है जब खाना खत्म हो जाता है। मिसाल बहुत अच्छी होती है, यकीन कन्विंस अच्छा करते हैं मैं आपको वाजिया इस चीज़ का बता रहा हूँ कि वो अल्लाह की मखलूक बेज़बान और वो कुदरत के फितरत के कितना नज़दीक तर है। अगर हकीकत मायनों में इस बात को मैं आपको वाजिया करूँ तो खाने के दौरान के अंदर अगर आप अपना खाना अच्छे तरीके से खाते हैं, जैसे सभी आप मेरी बात को गौर से सुन रही हैं और मेरे नाजरीन मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो उनको मज़ा आएगा मेरी बात के सुनने का। अगर आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देती हैं या मैं किसी भी महफिल के अंदर बैठ के सही तरह से अपनी बात को किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बंदा मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसको अपनी बात करने की, ठीक है। इसी तरह ही ये हमारे हाजमे का सिस्टम है कि यहाँ से हमने लुकमा उठाया, मुँह में रखा, तो आपका दिमाग ये उसका ध्यान किसकी तरफ हो, खाने की तरफ हो, कहीं और आप ना भटक रहे हों, तो फिर क्या होगा, खाना सही से हजम होगा, आपके सारे एंजाइम जो हैं वो आपका साथ देंगे खाना हजम करने के अंदर। तो आपको हकीकत माने तो पानी के गिलास की ज़रूरत पड़ेगी नहीं साथ, चबा चबा के अगर आप खाना खाएंगे। क्योंकि एक बात जहन में रखिएगा, जब आप पानी इतना पीते हैं अपने खाने के साथ कि वो लई की शक्ल इख्तियार करता है, यहाँ से मैदा कमज़ोर होता है। निहार मुँह पानी पीने वाले बहुत जल्द बूढ़ा हो जाते हैं, जुरियाँ उनका मुकद्दर बन जाती हैं, जिस्मानी दर्द उनका मुकद्दर बन जाते हैं, बीमारियां उनको छूने लगती हैं जल्दी आके, क्योंकि मुदाफ़ती निज़ाम ही आपका वीक होने लगेगा। तो आप तो रोज़ किसी ना किसी नई से नई बीमारी के अंदर मुब्तला होंगे। लिहाजा अपने आप को यंग रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक जो नाश्ता कर रहे हैं आप जो, क्योंकि मैं जो भी मेडिसिन देता हूँ वो मैं शुगर के लिए दे रहा हूँ, वो मैं जोड़ों के दर्दों के लिए दे रहा हूँ, बेऔलादी के लिए दे रहा हूँ, या ख़ास तौर पे हमारे पास देखें ना ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका निज़ाम ही मैदे और जिगर से बिगड़ा होता है। शुरुआत तो मैदा और जिगर ही है ना, फिर ही जाके प्रॉब्लम होना। अगर बलगम की खलत आ गई आपके जिगर को घेर लिया तो अभी जाके आपको जो है मैदे और जिगर का ही मसला होना। अगर सौदा ने आपके जिगर को घेर लिया तो अभी आपको मैदे और जिगर का मसला होना डिस्टर्ब आपका जिगर है, जिगर डिस्टर्ब होगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, मेजर ऑर्गन्स। जैसे मैं सभी के प्रोग्राम में भी शायद ये बात कर चुका हूँ कि हम हमेशा
जिगरी यार ही बोलते हैं, गुर्दा पिपरा ये नहीं बोलते हैं। तो ये एक मैं नोटेड करवा रहा हूँ, दिली यार नहीं बोलते, जिगरी यार बोलते। तो जिगर हमारे जिस्म में एक अहमियत रखता है। अगर हम लीवर की सिचुएशन को समझ जाएं तो अल्लाह के फजल करम से इस हरारत गुरेजी और हरारत गरीबी जो हमारे जिगर के अंदर दो कैफियतें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हाइपेटाइटिस ए बी सी की वजूहात बनती हैं ना सभी, ये सब जो है जिगर ही है, जिगर से बनती हैं, लीवर से बनती हैं। लिहाजा आपको अपने खाने में एतदाल लाना होगा। अब नाश्ता बहुत अच्छा लेना होगा आपको। सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला होना चाहिए, जितना भी काम आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो। दोपहर का खाना वज़ीरों वाला और रात का फ़कीरों वाला। और रही बात अभी पानी के ऊपर टॉपिक पे बात हो रही थी, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप निगलने के लिए घूंट का पानी का इस्तेमाल करें। देखिए, आप मेरी इस बात के ऊपर चंद दिन अमल तो करके देखें ना जी। पहले शर्त है अमल, फिर आप मेरे इसी प्रोग्राम के अंदर, सभी के प्रोग्राम के अंदर ही आप कॉल करके बताएं कि एक महीने से आप मैदे के मसाइल से कैसे निकलते हैं। कॉल करके बताएं, आपके दोनों फोन खट खट बज रहे हो। देखें, बिल्कुल मेरी ये मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि हकीम साजिद इस्लाम साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीफिंग करते हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लेकिन उनके मोबाइल पे अभी जो कॉल जारी है वो प्रोग्राम के बाद ही ऑफ कोर्स आपको ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान में जितने भी शहर है माशाल्लाह, इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, बलूचिस्तान, सब जगह वीनस एचडी देखा जाता है। अगर आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, आप हमें लाइव कॉल करें और कोई भी सवाल करें। हो सकता है आपके सवाल से कोई ऐसा जवाब हो जो सबको अवेयर कर दे, मैं ये समझती हूँ। जी हकीम साहब, कुछ बात करें। तो मैं सभी का पैगाम आगे थोड़ा बढ़ा दूं कि मेरे नाज़रीन जितने भी सुन रहे हैं मुझे, और मेरे व्हाट्सएप के जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप अपने मसाइल को एक पेपर के ऊपर लिख के मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप एक पेपर के ऊपर लिखें, मुझे व्हाट्सअप करें। हो सकता है तो अपनी ज़बान की तस्वीर भेजें। ऐसे पेशेंट जो हमसे कहीं पे भी मेडिसिन मंगवाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की, मिसाल वो जोड़ों के दर्दों की क्यों ना हो, वो बांझपन की क्यों ना हो, वो हमारे शुगर के कोर्सेज क्यों ना हो, डायलिसिस का मैंने सभी के साथ प्रोग्राम किया है कि गुर्दे के डायलिसिस के मरीज़ जो हैं अल्लाह के फजल करम से शिफा याब हो सकते हैं। तो वो हमें अपनी रिपोर्ट्स के साथ भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। पेपर के ऊपर एक बार पेन से लिख के आप जो है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद है। हम अल्लाह के फजल करम से पूरे दुनिया के अंदर अपनी मेडिसिन भिजवा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में भी जहाँ हमारा प्रोग्राम सुना जाता है, कुवैत के अंदर भी, सऊदी अरब के अंदर भी, दुबई के अंदर भी, यूके में, यूएसए के अंदर, अल्लाह के फजल करम से हर जगह पे मेरी मेडिसिन भेजी जाती है। तो आप कुछ लोग जो हैं मेरी फेसबुक के ऊपर से प्रोग्राम सुनते हैं, कुछ जो है लाइव प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। तो आप हकीम साजिद इस्लाम के नाम से ही मेरी फेसबुक है, HAKEEM SAJIDISLAM, हकीम साजिद इस्लाम के नाम से। अभी हम बात को कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो अच्छा, आपको मैंने अक्सर देखा कि लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के ऊपर आपका बड़ा फोकस है कि आप जैसे अभी उन्होंने कहा खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, इनका दवाइयों पे इतना फोकस नहीं है। ये कह रहे हैं आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर लें। हमारे दरमियान कॉलर है इफ्तिखार साहब, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं गुजरात रावलपिंडी से जी। जी 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 बताएं जी, क्या पूछना है? मैं थोड़ा सा लेट कॉल किया, टीवी थोड़ा लेट ऑन किया। कोई बात दूसरा, हकीम साहब बता रहे थे कि वो खाने से पहले नारमू पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल जी ऐसे ही बात है जी। वो मैं तकरीबन 25-30 साल से मैं पानी पी रहा हूँ। जी। अच्छा, फिर जी आपको मैं एक बात बता दूं जी, मेरी मुझे शुगर है, मैदे की प्रॉब्लम है, दूसरी सांस की प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, और ठीक है। ब्लड प्रेशर? जी ब्लड प्रेशर भी अभी शुरू हुआ। अच्छा जी, आप मेरा अभी प्रोग्राम देखें। और अब बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। देखें जी, आप अभी देखें बात चल गई है शुगर की तरफ, सवालात आ गया हमारा शुगर की तरफ। देखिए सभी, अगर आपके पास शुगर के ऊपर बात करूँ ना, कम से कम भी 40 प्रोग्राम आपको एक शुगर के ऊपर करने पड़ेंगे। लेकिन एक और इन्होंने बात की, मैं 25 साल से मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ, शुगर के ऊपर बात करें तो 40 प्रोग्राम मुझे शुगर के ऊपर करने हैं।
क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही तो शुगर है। हाँ। देखें, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मैं इस बात को टीवी के ऊपर थोड़ा सा एहतियात से बोलता हूँ कि 99.9% लोगों को ज़्यादा बीमारियां आती हैं निहार मुंह पानी पीने वालों को, और शुगर की सबसे बड़ी वजह निहार मुंह पानी पीना है। वजह यह है कि जब आप निहार मुंह पानी पीते हैं तो आपके एसाब कमज़ोर होते हैं, एसाब के कमज़ोर होने के बाद आप स्ट्रेस में आते हैं, आप किसी भी एग्जाइटी में आते हैं, आपके ऊपर टेंशन आती है। इसके दौरान सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो लबलबे के ऊपर होता है। लबलब अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर वो एक नाजुक चीज़ बनाई है जिसका हर टेंशन का असर जो है डायरेक्ट लबलबे के ऊपर होना है। और आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर तो टेंशन से होती है, ठीक है। तो जब आपका जिस्म इस काबिल नहीं रहेगा कि उस टेंशन को अपने ऊपर आराम से कर सकेगा, यानी कि अपने ऊपर इतना हम उसका वजन उठा सकेंगे उस टेंशन का, ठीक है, उसको तो प्रेशर जी, उस प्रेशर को हम देख सकेंगे। जब हम उसको देख नहीं सकेंगे, बहुत ज़्यादा वो हमारे ऊपर असर करेगा, तो हमारा लबलबा डिस्टर्ब होगा, शुगर होगी हमें। अभी मैं अगर एक और बात करूं, हकीकी शुगर जिसको हम बोलते हैं ना, शुगर की टाइप्स होती हैं, ठीक है। असल जो शुगर होती है ना सभी, वो असबी शुगर होती है। असबी शुगर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे दिमाग से रिलेटेड है, एसाब हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। असबी शुगर ही हकीकी शुगर होती है, असबी शुगर ही हकीकी शुगर होती है। वो असबी शुगर क्या होती है, मैं आपको ऐसे लोगों का बताता हूँ। देखिए, असबी शुगर जो है वो हमारी एसाबी शुगर है, और एसाबी शुगर वाला बंदा जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको वो बुज़दिल हो जाता है। मैं माजरत से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। बुज़दिल क्या हो जाता है, जब आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपके कुव्वते इरादी वीक हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी डिसीजन को कोई भी फैसला आप अच्छी तरह नहीं ले पाएंगे। लिहाजा एसाबी शुगर ही हकीकी शुगर है। हम कैरूरा के साथ भी इसको चेक करते हैं, ज़बान के साथ भी इसको चेक करते हैं। आप हमें यूरिन का कंप्लीट टेस्ट भेज दें, हम आप सिर्फ वो टेस्ट भेजें हमें, हम आपको बताएंगे आपको शुगर है कि नहीं, और आपको शुगर की टाइप कौन सी है। अच्छा, शुगर पेशेंट को इतना गुस्सा बहुत आता है। देखें जी, जब एसाब आपका कमज़ोर हो जाने हैं, एसाब आपका कमज़ोर हो जाना है, आपका दिमाग असब जो है आपके काबू में नहीं रहना, ठीक है ना। असली शुगर कौन सी है, एसाबी शुगर है। और एक बात सब मेरी याद रखेंगे जो पेशेंट मेरे सुन रहे हैं, कि हकीकी शुगर और हकीकी ब्लड प्रेशर एक जगह पे कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपने आम ये बात सुनने में आपके आई है, आपने देखा होगा इस चीज़ को कि शुगर और ब्लड प्रेशर आज के दौर में इकट्ठा देखने में आ रहा है। अच्छा, अब उस आम सी बात है। इफ्तिखार भाई ने रावलपिंडी से कॉल किया, उनका मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। जिनको शुगर भी था, 25 साल से जी, पानी उनको शुगर भी था, उनको ब्लड प्रेशर था। पहला मैंने सवाल का जवाब उनको दे दिया कि देखिए, निहार मुंह पानी पीना छोड़ दें आप। अगर आपने सुबह पानी पीना भी है तो कुछ खा पी के पानी पी लें, हम आपको उनको रोजे की मिसाल देना। फिर रोजा बिल्कुल हम कैसे खोलते हैं, खजूर के साथ खोलते हैं, सेब के साथ हम खोलते हैं, ठीक है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, जो शख्स निहार मुंह पानी पीता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है, ठीक है। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक निहार मुंह पानी पीना जोड़ों के दर्दों का बाइस है, ठीक है जी। सेकंड नंबर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक है कि अमेरिका और बरतानिया के ऐसे यूरोपियन कंट्री के अंदर आर्थराइटिस का पेशेंट बहुत ज़्यादा है। उसमें रेमाटाइड आर्थराइटिस, गठिया जिसको बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का जो बुरबुरा हो जाना होता है, इसके पेशेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लिहाजा वहाँ पे सबसे पहले जो मुआलजीन हैं वो आर्थोपैडिक्स जितने भी हैं वहाँ पे, वो निहार मुंह पानी पीना मना कर देते हैं ऐसे पेशेंट को जो जोड़ों के घुटनों के दर्दों के मरीज़ हैं या गठिए के मरीज़ हैं। क्यों कि निहार मुंह पानी पीना एसाबी कमज़ोरियों का बायस है, जिस्म में कमज़ोरियाँ पैदा करता है, झुर्रियाँ पैदा करता है। कुछ मिजाज कुछ अरसे तक बच सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों को, आप तो सर 25 साल की बात कर रहे थे ना, मैंने लोगों को 50-50 साल तक देखा है वो निहार मुंह पानी पीते हैं, ठीक है। लेकिन वजूहात ऐसे, जब उनको देखा जाता है तो उनका बुढ़ापा 90 साल वाला होता है। लिहाजा अगर ऐसे कुछ गर्म मिजाज के लोग, अगर उनके साथ, यानी कि वो मिजाज के लोग, जैसे मैं आपको कहा था कि शुगर जो है, हकीकी शुगर जो है, असबी शुगर जो है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके वाइट सेल बढ़ते हैं और ब्लड कम होता है, अल्लाह अकबर, WBC बढ़ते हैं, ठीक, और ब्लड कम होता है, आम सी निशानी है। इसके अंदर पीएच आपका जो प्रॉब्लम करता है, जब आप कंप्लीट यूरिन टेस्ट लेके हमें भिजवाते हैं ना,
हमें उसके पीएच के देखने से पता चल जाता है, पावर हाइड्रोजन जो होती है जिस्म के अंदर, ठीक। उससे पता चल जाता है ये शख्स कैंसर में जा रहा है, ये शख्स शुगर में जा रहा है, इसके साथ मैदे का मसला है, या किस तरफ जा रहा है। जैसे हमारे हुक्मा जो हैं वो सुबह के पेशाब के की पोजीशन को देख के जो है बीमारी बताते किडनी का भी हैं, पता जबान है, को देख के। बिल्कुल बिल्कुल, किडनी का भी मैंने देखा है जी। उसी अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है कि मैं जी, ले तो लें वो आप, देख लेना। ले साजिद आप, भाई सॉरी, बिल्कुल अस्सलाम जी। वालेकुम। जी वालेकुम सलीम, प्यारी बेटी कैसी हैं आप हमारी? अल्लाह ठीक आपको ठाक खुश खैरियत से रखे। हैं? बहुत शुक्रिया। हाँ। कैसे हैं मैम हकीम आप? साहब को हम बात करना चाहते हैं, हमारा सलाम कहिए उनको। बात वालेकुम कीजिए आप, अस्सलाम, बिल्कुल जी कीजिए। करें। हाँ हकीम साहब, मैं आपको मेरी बात होती रहती है आपके इसी चैनल के थ्रू। जी। और दूसरे मैं कह रही थी कि ये मेरी बड़ी बेटी, उसकी बड़ी आँख के अंदर अल्सर है, उसको ठीक है काफी जी। टाइम हो गया, इलाज करा नहीं डॉक्टर का भी, तो लेकिन जरा टेंशन होती है तो उसका पेट गड़बड़ हो जाता है। ये तो उसके बारे में बताइए। फिर मेरा बेटा, उसको सोराइसिस है, सोराइसिस है। तकलीफ है, उसके बारे में जरा बताएं आप मुझे। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगी आके। इंशाल्लाह। मैंने आपका एड्रेस समझ लिया, मैं तकरीबन हमारा वहाँ से गुजर कर आऊंगी जरूर। अच्छा, आप टाइम बताएं, आपके टाइमिंग क्या है? जी, मैं 2 बजे से लेके 11 बजे तक मतलब हकीम साजिद इस्लाम चले के आप, ऊपर ही और होगा। आज हमारी प्रॉब्लम के बारे में जरूर। जी, मैं ये ठीक है? अल्सर कोलाइटिस ओके। की बात हो रही है, आपने मुझसे की है। ओके, ओके, ठीक है अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, अल्सर कोलाइटिस हो या आपने जो सोराइसिस का हमसे पूछा, अल्सर ठीक। का पूछा और हाँ दोनों हाँ का जी, पूछा। हाँ जी। देखिए, जो अल्सर कोलाइटिस के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट दूध पीते ही जो है उनका काम खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जख्म होते हैं अंदर, और जैसे ही दूध पिएंगे उनको मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरह जो होता है, आंतों की जो कमज़ोरी जो होता है, जो अल्सर कोलाइटिस होता है, इसके अंदर भी अंदरूनी आंत के अंदर जो है वो जख्म हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना जी, आप मिर्च से एहतियात करें, दूध से आप एहतियात करें। लाल मिर्च इसमें आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसे पेशेंट जो है, मेरे पास ये एक चार्ट होता है, मैं इस चार्ट को मैंने वैसे अपने सामने रखा हुआ था। इस चार्ट के ऊपर जो है ना, हम इसके बगैर मेडिसिन जो है ना जी, इसको ज़रूर फॉलो करवाते हैं। हमारा ये वो चार्ट है खुराक के लिए, जिसमें हमने वाज़ह किया हुआ है कि ये जो है तर सर्द चीज़ें हैं, सर्द खुश्क चीज़ें हैं, गर्म तर चीज़ें हैं, तर गर्म चीज़ें हैं, तर सर्द चीज़ें हैं। यानी कि आपके जिस्म में होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं, जो मेन आर्गन्स मैंने बताए हैं, दिल दिमाग जिगर, इसमें एसाबी, उजलाती, गुदद जिगर हैं। एसाब जो हैं वो हमारा असबी निज़ाम है, दिमाग है, और मसल जो हमारा जिगर जो है, खुश्कियाँ जो है हमारी, वो दिल है। ठीक है, गुद्दी, एसाबी और उजलाती, ये हम बीमारियों की जो हमारे एक परखने की डिजीज़ है, जिसके अंदर हम ग़िज़ाओं की अप्लाई करते हैं लोगों के ऊपर, अपने मरीज़ों के ऊपर। हम बोलते हैं कि ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो हमारे पास खुश्कियों के आते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो उजलाती गुद्दी आते हैं, और हमारे पास उजलाती एसाबी लोग आते हैं, यानी कि सर्दी खुश्कियों के और गर्मी खुश्कियों के। जी। लिहाजा मैदे के मरीज़ हों, या ये अल्सर कोलाइटिस की बात हुई है, या इसके साथ सोराइसिस की बात हुई है, इसके अंदर आपने सर्द खुश्क, खुश्क गर्म और गर्म खुश्क अग़ज़ियात को तर्क कर देना है। इसमें वो चीज़ें कौन सी आती हैं, मैं चंद का जिक्र बता दूं अपने नाज़रीन को। जो मैदे के भी मरीज़ हैं, उनसे भी मैं बोल रहा हूं कि वो लाल गोश्त खाने से अवॉइड करें। जो मैदे के भी मरीज़ हैं, सोराइसिस के पेशेंट हैं, या उनके साथ मैदे और जिगर का मसला चल रहा है, इन चीज़ों को छोड़ें चंद दिन, इंशाल्लाह देखें अपनी सेहत कैसी होगी। एक तो आप लोग दालें जो हैं वो दाल चना माश, मैं पहले आपको 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताता हूँ, 5-7 जितनी भी हैं। आलू, अरवी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल। ठीक है, ये आपकी 9 चीज़ें बनती हैं। आलू, अरवी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल। मीन के बादी वाली चीज़ों से अवॉइड करें, दही से भी परहेज़ करें, मछली से परहेज़ करें। बड़ा गोश्त के साथ साथ जो है, मैं आपको एक और बड़ी अहम चीज़ बताऊं, बिरयानी आपकी फेवरेट, इसको तर्क कर दें आप। ठीक है, चाय का कम से कम इस्तेमाल करें। चाय आपकी जो है वो सर्द खुश्क में आती है, आपका जो बड़ा गोश्त है वो खुश्क गर्म में आता है।
ये चीज़ें आपके मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। इसके साथ साथ गर्म खुश्क चीज़ों में जो चीज़ें आती हैं वो हैं जी हमारा पालक हो गया, साग हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ठीक है। इससे क्योंकि जब फैटी लीवर होता है तो खदशा होता है यूरिक एसिड के बढ़ने का भी, क्योंकि अल्कलाइन जो है आपका वहाँ पे बढ़ जाता है, एसजीबीटी में प्रॉब्लम आ जाता है, एएलटी जो है प्रॉब्लम करने लगता है। तो अल्कलाइन फास्फेट बढ़ने से आपका क्या होगा कि आपके वाइट सेल यहाँ से आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, रेड सेल आपके कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनिए, तो ये जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे मैं वो बताऊं। देखिए, एक तो मैदे के मरीज़ 80% तक हमारे पास जो लोग आते हैं वो उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी में आते हैं, यानी कि खुश्क गर्म लोग आते हैं और सर्द खुश्क लोग आते हैं सभी। इसमें आपके कराची के अंदर भी जो लोग हैं ना, 90% तक हमारे पास पेशेंट ऐसा ही है जिनके साथ जिगर का मसला है, बिल्कुल ठीक है। 90% तक। जो मैं अरबी में बोल रहा हूँ ये लफ्ज़ उजलाती असाबी का मतलब होता है सर्द खुश्क, और गुद्दी उजलाती का मतलब, उजलाती गुद्दी का मतलब होता है खुश्क गर्म, गुदत जिगर से है, और गुद्दी उजलाती का मतलब होता है गर्म खुश्क, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर खुश्कियों का घेरा हो जाता है, लिपिड हमारा प्रॉब्लम भी आ जाता है, या सर्दी जब होगी तो सफरा ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, अच्छा, वजन दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो मैं जाएगा। आपकी जो बात है ना, ये एक बार इनके मुख्तसर में एक बात बताऊँ, इन्होंने पता क्या कहना चाह रहे हैं, जो इतनी सारी माशाल्लाह आपको बहुत ब्रीफ करें, जब आप लोग किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं ना तो मज़ीद एक्स्ट्रा बेशक दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन जब तक केयर नहीं करेंगे ना, ये तमाम चीज़ें हमेशा के लिए बंद नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, लेकिन जब आप प्रॉब्लम में, आपको अल्सर हो रहा है तो मज़ीद ये चीज़ें खाना शुरू करते हैं तो वो डिज़ीज़ बढ़ जाती है। तो आपको उस वक्त ये केयर करनी है और क्योर करना है अपने आप को, ताकि ये और मजीद डिजीज फैले ना। अब आपको अल्लाह न करे अल्सर हो, ऊपर से बड़ा गोश्त खा रहे, वो तो फिर एक सोने पे सुहागा आपके फिर काम साथ कर मर्च दिया भी ले रहे हैं सर, एक और मर्च कॉल साथ भी ले आ रहे गई हैं। है इधर। जी, कॉलें मेरे नंबर के ऊपर आ रही हैं, मैं सभी की कॉलें देख रहा हूँ सभी। हाँ रुक जी, जाए, आप अपनी कॉल ना देखिए। हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम। सॉरी मेरी प्यारी बहन, आपने बहुत देर वेट किया क्योंकि सर बात कर रहे थे। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शौक से देखती हूँ। जज़ाए खैर। और ये आपको हकीम साहिब से मुझे बात करनी है अपने घुटने और हाई ब्लड प्रेशर रहता है मेरे को। जी जी मेडिसिन भी खाती हूँ मैं। जी, बात कीजिए, पूछे इनसे, अपनी उम्र बताएं, जो भी प्रॉब्लम है उसका बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी हम ये बीपी रहता है हाई, में दवाई भी खाती हूँ की डॉक्टर की, और मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है मेरे। सोजिश आती है जी? घुटनों पे सोजिश आती है आपके? नहीं, सोजिश नहीं होती। नहीं होती, ठीक है। आपने अपना कोई लिपिड प्रोफाइल करवाया है, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाया अपना? जी कोलेस्ट्रॉल, हाँ जी कोलेस्ट्रॉल, शुगर है, चेक करवाया। शुगर भी है? नहीं शुगर, बीपी रहता है मेरा। बीपी रहता है उसके अंदर? जी ठीक है जी, मैं आपको इसका कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। अच्छा, और बीपी मेरा ना अक्सर बढ़ जाता है दवाई खाने के बाद, काफी पेस्ट रखती हूँ नमक वगैरह का, अंडे का। जी 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 बढ़ जाता है मेरे। जी, मैं इसकी तरफ आ भी रहा था, जो मैंने कुछ बातें आपको बता दी हैं, जो आप प्रोग्राम तो सुन रही है ना मेरा साथ साथ, जो अभी लाइट नहीं थी तो मैंने अभी खोला तो चले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैं थोड़ा सा इसी तरफ ही चल रही है ऑलरेडी बात। वैसे इस प्रोग्राम को आप रिपीट देख लीजिएगा, टेंशन न जी, लीजिए। रात में भी प्रोग्राम चलेगा, रात 12 बजे के बाद भी चलता है सभी प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। चले जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, इसी चीज़ की बात हो रही थी। ये पेशेंट होते हैं जो अगर आप खुश्क गर्म में आ गए तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। जी, ठीक है। ठीक। तो ब्लड प्रेशर के मरीज क्या करेंगे, जैतून का तेल हर शख्स इस्तेमाल करे अपने खाने के ऊपर, अगर वो किसी बीमारी में आ चुका है तो भी, अगर वो शौक से इस्तेमाल करना चाहे बगैर बीमारी के तो भी, एक्स्ट्रा वर्जन जैतून के 2 चम्मच अपने सालन के ऊपर डाल के खाएं। खाने के बीच में मैं पानी पीने से और दरमियान के अंदर भी बहुत कम का मशवरा दे रहा हूँ कि बहुत एक आध घूंट पिया जाए। अच्छा, बात पानी की भी हम आगे फाइनल करते हैं कि पानी आधे घंटे बाद आप पीना शुरू कर दें, एक आधा गिलास करके रात तक आप इसी तरह दोपहर के खाने तक पानी पिएं, दोपहर के खाने में यही अमल दोहराएं,
रात तक इसी तरह चलें, कम से कम भी 10 से 11 गिलास पानी के दिन में इस्तेमाल करें। देखिए सभी, वहाँ मैं सुबह निहार मुँह पानी पीना मना करता हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जितना मैं मना कर रहा हूँ उसका गुस्सा निकालें, आप 10, 11, 12 गिलास पानी दिन में पिए, ठीक है। एक एक गिलास करके, एक एक गिलास करके, एक एक गिलास करके आप पानी को पिए। जिस टाइम पे उसका पीना बनता है आप पिए, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी हमारी आदत बनी हुई है, अगर हम पानी नहीं पिए हम वॉशरूम में नहीं जा सकते, आप चंद खजूरें खा लें, रोज़े की तरह रोज़े को फॉलो कर लें। ऐसे मरीज जिनके साथ ब्लड प्रेशर का मसला है, देखें अगर ये मैं एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर का जो हकीकी ब्लड प्रेशर होता है ना, वो नमक खाने से कम हो जाता है। चलो आप तो हर बात उल्टी बोलते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ, यकीन। अच्छा एक और बात, चलिए ये तो आपने नमक की बात, कुछ लोग बहुत कहते हैं ना कि नहीं खाए, जबकि हम गॉड गिफ्टेड पाकिस्तान में गुलाबी खाने नमक का बोलते हैं, वो पिंक सॉल्ट बड़ा मशहूर। मैं बोलता हूँ आपका पिंक सॉल्ट ही आपको ये डायग्नोज करने के लिए कि आपके साथ शुगर, ये ब्लड प्रेशर कौन सा है। ब्लड प्रेशर की इकसाम है, ब्लड प्रेशर की इकसाम है। जैसे मोहतरमा हमसे अभी बात कर रही थी, तो आप ऐसा करें कि आप ज़रा नमक इस्तेमाल करने के बाद ज़रा अपना देखें। हमारे कुछ ऐसी भी डिजीज़ हैं, चलो ये कुछ मसला बन जाएगा अगर मैं खुल के बात करूंगा, तो ये हमें पता है जब हम पेशेंट के साथ कर रहे हैं। पेशेंट मैं आपको बताऊं, आप सही कह रहे हो, नहीं वही हाँ सही, मेरा कभी कभी बीपी डाउन हो जाता है ना बहुत ज्यादा, हाँ जी, तो यकीन करो मैं ना वो इतना सा नींबू और उसमें नमक, यकीन कर इतनी मजे की शिकंजी बना के ना उसको पीती हूँ, विद इन 5 मिनट में आई एम एक्टिव। अभी मैं आपको ये डेफिनेशन करता हूँ। देखें एक तरफ तो आपके जिस्म के अंदर खून नहीं है, देखिए एक शुगर का पेशेंट है, वो एसाबी तौर पे उसका जिस्म गल रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। हमारी साथ साथ हम मेडिसिन का भी थोड़ा जिक्र करते चलें। हम शुगर के मरीज़ को जब शुगर का इलाज करवाते हैं, और हमारा ये इलाज पाकिस्तान के पूरे नाजरीन में, पूरी दुनिया के लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम ये मनी बैक गारंटी के साथ इलाज करते हैं, किसी तरह का कोई धोखा फ्रॉड नहीं, अल्लाह के फजल करम से। 3 माह का हमारा इलाज होता है, 3 माह के पैकेज के अंदर हमने आपकी शुगर को अल्लाह के फजल करम से ठीक देना होता है, ठीक है जी। अभी शुगर की वजह से जो जिस्म में कमज़ोरियाँ होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। अभी शुगर के मरीज़ जब हमसे दवाई लेने के लिए आते हैं, हमसे एक सवाल होता है कि अगर आपके साथ शुगर में हम ठीक हो गए, फिर हम अपनी जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज करवाएंगे, मैदे का इलाज कराएंगे, घुटनों में दर्द होता है उसका इलाज करवाएंगे। मेरे भाई, मेरे इस इलाज के अंदर हर चीज़ का प्रॉब्लम हल हो जाता है, मैदा हो, जिक्र हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शुगर जो है वो मल्टीपल डिजीज़ है, यानी कि बहुत सी बीमारियों का एक मजमुआ है, तो लिहाजा हम सबको ठीक करेंगे तो आपकी शुगर ठीक होगी ना। अभी ब्लड प्रेशर की बात आ रही है, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो खाने के अंदर इन्हीं चीज़ों का तर्क करें जिनका मैं पहले बोल चुका हूँ। फ्रूट का इस्तेमाल करें, देखें सरसों के तेल में खाना बना के खा सकते हैं तो खाएं। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल जब तक आप ठीक नहीं होते तर्क कर दें। ब्लड प्रेशर के मरीज मेरे 3 पॉइंट याद रखें, वो लौकी का जूस 1 गिलास पिए 10 दिन लगातार, नहीं जब मर्जी पी लें। निहारमू तो देखें सभी, एक बात और मैं जरा वाज़ेह कर दूं, जूस पे आ गए ना हम लोग, इसलिए जूस आप निहारमू पी सकते हैं, ठीक है। पल्पी शहद जो है वो पानी में डाल के आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउल असल यानी कि पानी और शहद मिला के पिया करते थे, ठीक है। तो ऐसी आपको दवाई सुबह मिसाल के तौर पे हम दे रहे होते हैं निहारमू, उसका एक अपना तासीर होती है, जिसने खाली पेट मैदे में जाके अपना प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना होता है। डिजीज़ के ऊपर बात हो रही है। तो अभी आपके किस चीज़ के ऊपर हम आ रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ खा पी के पानी पी सकते हैं, लिहाजा शुगर की बात हो रही थी, शुगर के ऊपर। तो शुगर के मरीज़ हों या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों या मैदे के मरीज़ हों, वो सरसों के तेल में खाना बना के खाएं। सरसों का अगर आपने जायका चेंज करना है, उसके लिए आप 2 किलो सरसों के ऑयल के अंदर जो है आधा पाव अदरक, आधा पाव लहसुन, 8 चम्मच दही के या आधी टुकड़ा रोटी का, उसको आप इसके अंदर भून लें या जला लें, तो आपका 4 तरह से कुकिंग ऑयल के वर्जन तैयार हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ बात को, 2 किलो सरसों के तेल के अंदर आधा पाव या लहसुन को जला लें, एक वर्जन तैयार होता है, आधा पाव अदरक को जला लें, वर्जन तैयार होता है। उसकी खुशबू ही ख़त्म हो जाती है, आप कुकिंग ऑयल को भूल जाएंगे ये करने के बाद।
लहसुन तो मैं डालती हूँ, लेकिन अब ये अदरक इसमें जब आप डालेंगे तो बाज लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि सरसों के तेल में कुछ खुशबू इस तरह की आती है कि बच्चे उनको पसंद नहीं आता है। इसके बाद जब रोटी का एक टुकड़ा डालेंगे वो सादा वर्जन तैयार हो जाएगा। ताज़ा आधी रोटी डाल दें 2 किलो ऑयल के अंदर, आप देखेंगे जला दो ना उसको। जला दें हाँ, उसको, जला दो। आप जला दें उसको। लहसुन में जला देती हूँ जी बिल्कुल जी ना। जी जी उसके बाद ठंडा करके रख दो, फिर जब आप उसमें कुकिंग मतलब वो पका आम सकते हो। आपके पास कुकिंग ऑयल वर्जन घर पे तैयार है, बीमारियों से निजात वाला वर्जन, बेशक। ठीक है। कभी आप चाहें तो खोपरे के ऑयल में बना के खाएं, इसके साथ साथ आप जो है जैतून के तेल में बना के खाएं, ठीक है। आप अपने खानों के अंदर छोटे गोश्त को ले आएं, छोटा गोश्त और सब्जियों का मिक्स इस्तेमाल करें। आलू जो टिंडे, कद्दू, तोरी वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घिया तोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों के अंदर जो है मैंने यहाँ पे इनके बीच में लिखा हुआ है, अगर कोई मेरा डाइट प्लान भी लेना चाहे मैं उसको व्हाट्सएप अच्छा, कर सकता चुकंदर हूँ। जो है कहते हैं इससे ब्लड बनता है, कहते हैं, ब्लड बनता लेकिन है। क्या इसका जूस वगैरह किडनी वालों को नुकसान तो नहीं देता? देखें देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर के ऊपर डायरेक्ट अगर फुलाद है, एक डिजीज़ के जिगर का प्रॉब्लम है जिसके साथ बंदे को, हम उसको डायरेक्ट फुलाद नहीं भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। हमने उसको जिगर को ठीक करना होता है ताकि उसका जिगर ठीक होकर खुद से खून बनाए। उसका सालन भी बना सकते ठीक है, उसका सालन भी Boil बना करके? सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और चुकंदर के अंदर सेब, गाजर मिक्स करके भी पी सकते हैं ठीक। अपने ब्लड को बढ़ाने के लिए। ख़ास तौर पे ऐसी औरतें जो माएँ बनने वाली हैं, वो गाजर का जूस, मौसमी का जूस, चुकंदर का जूस, सेब का जूस अलग अलग से भी पी सकती हैं, मिक्स करके भी पी सकते हैं। ओके। ठीक है, अनार का जूस भी निकाल के पी सकती हैं। जो चीज़ आपको मौसम के हिसाब, मौसमी फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खाने के साथ साथ जो है आप फ्रूट का भी इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अभी सभी बात ये हो रही थी कि हमारे पास अक्सर सवाल ये आते हैं कि इंशाल्लाह चलती रहेगी इस तरह की साथ साथ बातें भी जो आपके लिए बेनिफिटेड होंगी। अभी हम ये बता दें कि जी हमारे दवाखाने के अंदर चंद हमारे इलाज कौन से हैं। हमारे कामयाब इलाजों की फ़हरिस्त के अंदर एक बड़ी फ़हरिस्त है, लेकिन चंद का मैं आपको बता दूं। हम पित्ते की पथरी का इलाज बग़ैर ऑपरेट के करते हैं। हमारे इस का ज़्यादा से ज़्यादा जो इलाज की मुद्दत है वो 1 से 2 माह के बीच में है। 1 से 2 माह के अंदर आपके पित्ते के अंदर होने वाली जितनी भी बड़ी पथरी है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। एक बात, हेपेटाइटिस ए, बी, सी का इलाज बिल्कुल प्रॉपर इलाज हम करते हैं। इसका भी इलाज हमारा 3 माह से ऊपर नहीं चलता। ए, बी, सी, आप यहाँ तक कि पेट्रोसेल कार्सिनोमा हो गया हो, जिगर के अंदर ट्यूमर पैदा हो गया हो, जिगर में सिरोसिस हो गया हो, ठीक है, अल्लाह के फजल करम से आप, और अडीमा तक की पोजीशन आ गई हो कि आपका जिगर जो है वो पानी बना रहा है और आपका पेट फूलने शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह आप ओके हो जाएंगे। डिलाइसिस का इलाज जो है, किडनी का जो इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। शुगर के लिए मैं शुगर के ऊपर भी सभी के साथ मैं एक पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ कि पकौल शुगर आपके, का लेकिन इलाज है। 40 भी करेंगे प्रोग्राम या कितने भी करें वो कम ही होंगे। वो अच्छा, कम एक कम ही बहुत होंगे। जी इंपॉर्टेंट जी सवाल आया, जी, जी। लेकिन मैंने कॉल नहीं ली। एक बच्चा है अगर छोटी उम्र में कि इनके व्हाइट सेल बच्चे के बढ़ जाएं 3000 से ज्यादा, जी, जी, तो जी, जी। उसका क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, वाइट सेल बढ़ने के अंदर आप बच्चे को जो है तर सर्द और सर्द खुश्क चीजें देना बंद कर दें वाइट सेल बढ़ने के ऊपर, ठीक है। कौन सी चीज, वैसे आप उस नाम लेना मैं चाहिए। उनका बता देता हूँ कि ये जितनी भी आपके पास आ रही हैं, ये मछली, आलू, मटर, गोभी, ओके, गर्म चीजें। फ्रूट्स जो हैं, ये कद्दू, टिंडे, टिंडियाँ, ये सब जो है ना बंद कर दिए जाएं, ठीक पाए, है। निहारी, बड़ा गोश्त, बादी चीजें, हाँ जी, बिल्कुल क्लोज कर। क्योंकि अल्कलाइन फास्फेट भी बढ़ जाता है जब वो बढ़ता है, तो आप ऐसे पेशेंट के ऊपर सबसे ज्यादा जो अच्छा, करेंगे ना, लौकी का जूस पी सकते हैं इस दौरान? बिल्कुल पी सकते हैं। लौकी का 100% जूस पी सकते हैं, लौकी का गाजर का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस दें ऐसे। अच्छा, बंदों मैंने को एक चीज से रिजल्ट जैतून बड़े का अच्छे तेल आए थे, दें। वो पूछना चाह रही हूँ जी, आपसे। जी, जी, जी। पपीते के पत्ते का मैंने जूस पिलाया था, व्हाइट सेल पैदा हो गए, तो ये है क्या? देखें, वाइट सेल बिल्कुल पैदा होते हैं, पपीते के पत्ते से पैदा होते हैं। गाजर का, अनार का और सेब का जूस मिक्स करके पीने से वाइट सेल पैदा होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है, गला और ये ख़राब हो रहा है, सीना ख़राब हो रहा है, ऐसे मरीजों के लिए मैं एक टोटका बता दूं जो बड़ा कारआमद है। कच्ची हल्दी आजकल आ रही है, ओके, ठीक, आंबाल दी। तो आंबाल दी, वो आप काट के 5 चने के बराबर 1 गिलास दूध में डाल के रोजाना पिए। जोड़ों के दर्द के भी मुझे किसी ने अभी कॉल की थी, ऐसे पेशेंट भी पी सकते हैं। अदरक और लहसुन का ऐसे पेशेंट ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाकी चीज़ों को मैंने जो मना किया था, आलू, अरबी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल, चना, दाल, माश, बड़ा गोश्त, चावल अवॉइड करें। देखें इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द ओके होगा, क्योंकि हम ऐसे मरीज़ों का इलाज करते हैं जिनको
और रेमाटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है या गठिया है, या जिनकी कार्टिलेज लेयर जो है वो घिस घिस के कम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ तक बोल दिया गया कि आपके टखने चेंज हो गए। या फिर आखिरी में बात करता हूँ और अच्छा, फाइनल जाते करता जाते हूँ। ना मुझे वो सिर्फ जूस, आपके फ़ोन बहुत बज रहे, मुझे सिर्फ ये बता दे जाते जाते लौकी का जूस जो है वो किस तरीके से इंटेक किया जाए, बस ये बता दीजिए। लौकी का जूस निकाल के पीने से 15-20 दिन पीने से आप हैरत अंगेज उसका इसके तरीका फायदे ये क्या है? देखेंगे। इसको आप गाजर की तरह जूस निकालें इसका, ठीक है, कच्चा? जी कच्चा जूस निकालें। चाहें तो इसमें गाजर का जूस भी मिक्स कर दें, शलजम का जूस भी मिक्स कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ये सारे जूस सोने से कम नहीं, सोने से कम नहीं। सोना मीन गोल्ड, ठीक है जी, ओके। मैंने कहा गोल्ड से सोने कम से नहीं कम नहीं, है। सोने। हाँ जी, आप इसको सोने चांदी की तरह ये अहमियत रखता है। आप डायमंड बोल देना चलिए। डायमंड की तरह है जी। आप ब्लड प्रेशर के मरीज 20 दिन लगातार इन जूसेस का निहार मुंह इस्तेमाल करें और कुछ का दिन में इस्तेमाल करें तो आप देखें आप इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर से वैसे ही निजात पा जाएंगे। चलें जी हकीम साहब, ये हो गया प्रोग्राम खत्म। जी मैं माशाल्लाह करेंगे। आखिरी बार एक पैगाम दे दूं। हाँ जी, पैगाम दे जी दीजिए। मेरे पास जिनके भी नंबर आ रहे हैं मैं उनसे इंशाल्लाह वापस रब्ता करूंगा। रात के प्रोग्राम में भी जो लोग मुझे देखते हैं वो मुझे जब मिस कॉल या कॉल करते हैं मैं उनको रिप्लाई देता हूं, तो लिहाजा ऐसे मरीज़ मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, मेरा आपको एक मैसेज भी वसूल होता है हर मिस कॉल आने वाले की, कॉल आने वाले की। जितनी भी कॉलें मुझे अभी तक 100, 150, 200 आ चुकी हैं, मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा और जैसे ही टाइम मिलेगा मेरी आपसे बात भी होगी। इंशाल्लाह घंटे डेढ़ के बाद मैं दुआखाने पे पहुंच जाऊंगा। एड्रेस 2 बजे। बताइए। एड्रेस जो है जी मेरा, मैं गली नंबर 7 मुजाहिद कॉलोनी डालमिया, नेशनल स्टेडियम रोड, मुजाहिद कॉलोनी डालमिया स्टॉप पड़ता है। एस.आर.ई. मजीद नेवल कॉलोनी सामने पड़ती है। मिलेनियम मेरे से आगे 2 मिनट की दूरी पे पड़ मिलेनियम जाता मॉल है। करीब है, मिलेनियम मॉल गुलिस्तान में से जौहर 2 के से पास, 3। बिल्कुल। मिलेनियम से आने वाले लोग डालमिया स्टॉप पे आ जाएंगे। नेशनल स्टेडियम से जाने वाले लोग डालमिया स्टॉप, गली नंबर 7 पेडिस्टल ब्रिज बना हुआ है 6 नंबर गली के ऊपर, 7 नंबर गली के कोने के ऊपर मतलब हकीम साजिद इस्लाम के ऊपर मैं 2 बजे से 11 बजे तक बस होता हो हूँ। गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। लेकिन अगले बुध को इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात ठीक है होगी जी। और लंबी गहरी गुफ्तगू जिनके मैं खदशात ज़ाहिर कर रहा था वो मैं तरीके से बयान करूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरे इंशाल्लाह। पेशेंट उसको इस्तेमाल करेंगे उन तरीकों को तो अल्लाह के फजल से मर्ज से निजात पाएंगे। जी हकीम साजिद इस्लाम बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखिए ये सेगमेंट हेल्थ का यहाँ पर हो गया ख़त्म। काफ़ी डिटेल में हमने बात की है और यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाने से पहले मैं दूंगी सरप्राइज़, वो ये है कि खुशखबरी है कराची वालों के लिए, क्योंकि लकासा वन मॉल आपके लिए लेकर आए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये है ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हुसैन मार्केटिंग की जानिब से। और हुसैन मार्केटिंग का नाम आता है तो नाम आता है द नेम ऑफ ट्रस्ट। तो स्पेशली उनका एक मैंने उनके डायरेक्टर ऑपरेशन थे लकासा वन मॉल को पूरा लुक आफ्टर करे जुनैद अब्बासी साहब, उनका हमने इंटरव्यू लिया। क्योंकि लकासा वन मॉल है कहाँ पर जी, ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन है मेन राशिद मिनास रोड पर और बिजनेस प्लान के साथ हुसैन मार्केटिंग आपको दे रहा है लकासा वन मॉल में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए। तो लेट्स सी उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और आप भी फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, फ़ौरन बुकिंग करवाएं, क्योंकि नाम है एतमाद का हुसैन मार्केटिंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का ये है किचन और आज मेरे साथ मौजूद हैं शेफ शाहीना शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सभी कैसे मैं हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और ये जो आई हैं स्पेशली स्किल्सटन से आई हैं और स्किल्सटन जो है एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। लाइक यहाँ पर मेल फीमेल बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो स्पेशली कुकिंग सीखने जाते हैं और ये भी वहीं से जो है स्टूडेंट आई हैं। और माशाल्लाह किस नाम से आप अभी अपना काम कर रहे हो? जी मैं कलरी आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और डिप्लोमा इन एडवांस में इनरोल्ड हूँ। शेफ़ फरा मेरी ट्रेनर है, स्किल्सटन मेरा इंस्टीट्यूट है और उसके अलावा जो है वो
हमारी जो ट्रेनर हैं वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ दी है, जो कि मैं आपको यहाँ कुछ दिखाऊंगी। आज की मेरी रेसिपी है चिकन स्टेक विद मैश पोटैटोज़ विद सौते वेजिटेबल्स। क्या बात है। एंड शेफ फराह, यू आर द बेस्ट पर्सन। और वैसे भी मैं आपके काम को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो खुद एक बेहतरीन मास्टर पर्सन है और बेहतरीन कुकिंग करती हैं। और मैं कहती हूँ यू आर वन एंड ओनली, कोई भी आप जैसा जो है ना शेफ मैंने नहीं देखा। एक हम्बल डाउन टू अर्थ बोलने का अंदाज। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप किसी दिन मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को ये शेफ बख्शें और यहाँ आकर कुकिंग करें। लव यू मेरी जान, अल्लाह खुश रखे आपको। और बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत स्ट्रगल इन्होंने की है और आज अपने स्टूडेंट्स को इतना क्रिएट कर रही हैं, उनको सिखा रही हैं, अपने हुनर को ट्रांसफ़र कर रही हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। थैंक्स फॉर क्रिस्टन एंड थैंक्स फॉर फरा। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिश को। यस जी, चिकन स्टेक मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ। और सबसे पहले जब हम चिकन स्टेक बनाते हैं तो हम इसको मैरिनेट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं अपने इंग्रेडिएंट्स को जो है डिफ़ाइन कर दूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे चिकन फिलेज मौजूद हैं और ये मैंने तकरीबन 1 इंच के इसकी थिक मैंने ये फ्लैट वो करे हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास जो है वो इसमें जाने के लिए बटर है, इसमें जाने के लिए मेरे पास रोज़मेरी है, वाइट पेपर है, चिकन पाउडर है। उसके अलावा मेरे पास इसमें थाइम है, इसके अलावा मेरे पास ओरेगानो है, इसके अलावा मेरे पास पार्सले है, ब्लैक पेपर है। इसके अंदर ये सारे मसाले कौन कौन से 1 बाय 1 बताइएगा जी। ये थाइम है, ठीक है, ये ब्लैक पेपर है, इट्स ओरेगानो एंड देन इट्स पार्सले, it's a paprika powder, it's a garlic powder and it's a thyme. ओके, नेक्स्ट ब्रोकली भी जी, Oh my God. ब्रोकली है और इसको हम वेजीज को सौते करेंगे। ये मेरे है। पास चॉप्ड अनियन है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास चॉप्ड गार्लिक मौजूद है। यहाँ मेरे पास पेयर्स है, इसको मैंने ब्लांच किया हुआ है। ये मेरे पास कैप्सिकम है और तकरीबन ये 1 बिग साइज कैप्सिकम है। इसके अलावा मेरे पास 1 कैरेट है जिसको मैंने ये फ्लावर का कितने शेप खूबसूरत कट किया हुआ है। कार्विंग भी की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास ये मशरूम्स मौजूद हैं जो ये स्टेक की सॉस में जाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ हम साइड लाइन में मैश पोटैटोज जो है वो सर्व करेंगे। तो मैश पोटैटोज ये मेरे पास बॉयल पोटैटोज हैं, तकरीबन 500 ग्राम जाएंगे। ठीक है, और चिकन जो है मेरे पास ये तकरीबन 300 ग्राम है। अच्छा, यानी कि यमी एंड स्पाइसी डिश है। exactly. चलिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जब इसकी जो है इसको कंप्लीट करना है, मैग्नेशन करनी, कैसे करनी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जी इन्होंने ले लिया स्पून और इसमें, चलो मैं इस साइड आती हूँ, आप इस साइड आ जाओ जब तक आप ये सब चीज़ें विनेगर ऐड करेंगे बिल्कुल और तमाम इंग्रेडिएंट्स इस वक्त डाले जा रहे हैं। 1 टेबलस्पून 1 और ये 2 टेबलस्पून ये इसमें विनेगर ऐड ठीक है जी। सिरका इसमें डल गया है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। और ये तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी इसमें। ओके जी, सोया सॉस, पहले विनेगर देन 3 सोया सॉस। ओके, इसके बाद मेरे पास वॉस्टरशायर सॉस है, ठीक है। ये मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें। लाई मुझे आप दूसरा देखिए कौन सा इजीएस्ट आपसे। वो एक और है चिल्ली सॉस कुछ रखा हुआ था, ये कौन सा है? ये वाला जी, ये डालना है? नहीं, ये अच्छा, नेक्स्ट आप इंग्रेडिएंट में जब तक इसकी अच्छा, ये इसके अलावा मेरे पास जो है वो मस्टर्ड पेस्ट है, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें मस्टर्ड एग्जैक्टली बिल्कुल समझ थिक होता है तो ये थोड़ा सा बाहर निकलने में प्रॉब्लम करते हैं। इसको अच्छा तो सॉन्ग सुनाओ ना तो जल्दी जल्दी आएगा। मैं नहीं जाना केड़े आ देना। ये लीजिए 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ इसको Yes, ऐड ये किया मस्टर्ड पेस्ट को। वॉस्टरशायर सॉस है, ये जाएगा 1 टेबलस्पून। यस, ठीक है। यार घर में आप लोग ऐसी कभी कभी डिश बनाया करें और बच्चियों को खास तौर पे ये अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके हौसले बढ़ाएं कि घर में भी 1/2 टीस्पून ये ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर काली मिर्च डालने का है और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ये देखें जी 1 गार्लिक। टीस्पून तकरीबन पेपरिका पाउडर, यस, ओरेगानो, ओके। पार्सले। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डाला thyme। तो सब नहीं डाला? पिंच ऑफ। पिंच, ओके डन। चलें जी, ये इसके हमने अलावा मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। ठीक है। अच्छा, फ्लेवर इसमें के सॉल्ट लिए। काफी मिकदार में होती है चीजों कुछ, जी। ठीक है। ये और इसके अलावा जो है मेरे पास ये रोज़मेरी के हैं स्टेम्स, मैंने ये ऐड किए ठीक और है। ये वाइट पेपर जाएगा इसमें।
पिंच ऑफ, ओके। ठीक है। देखें जी, बड़े गौर से देखिएगा, बड़ी ही लजीज डिश। अभी सोच रहे हो कि यार सभी खुद तुमने खाना है, हम काहे की लजीज, हमें कहाँ अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर फ्रेश गार्लिक भी ऐड गार्लिक करूंगी। डालें। तो फ्रेश गार्लिक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बूस्ट होता है इसका, ठीक है। ओके, ये थोड़ा तकरीबन डालिएगा 1 क्योंकि टीस्पून हाँ मैंने जी, इसमें ऐड किया है। ओके, फिर बहुत ज्यादा से ही हो जाता जी। है और हम चाह रहे हैं थोड़ा अच्छा, अब नॉर्मल। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है। और इसको मिक्स करके हम मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, और ये हम मैरिनेट अपनी- आप कर रहे हो, ये अगर हम पहले से रख सकते हैं? जी, इसकी मैरिनेशन टाइमिंग जो होगी तकरीबन आपने इसको 2 आवर्स तो करना है, और जितना आप इसको मैरिनेट करेंगे तो उतना अच्छा है। 8 आवर्स जूसी अच्छा मजे का बनेगा। ओके, इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर इनहेंस हो जाएगा जितना आप इसको मैरिनेट एब्जॉर्ब करेंगे। हो जाएगा ना उसके जितने जी। ये आप लोगों ने इसमें चीजें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं लाइक, तो ये ज्यादा से ज्यादा फिर और मजे का हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफ कोर्स ये लाइव शो है तो हम जी। इस वक्त तो फौरन आपको बताएंगे फौरन इसको कर कैसे सकते हैं, करेंगे। लेकिन फिर भी हम इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे और हम अपना सेकंड वर्क की तरफ आएंगे। इसको हम साइड पर कर दें? जी, इसको साइड यस, हमने इसको कर दिया है साइड पर एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। क्या है जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमने वेजिटेबल्स को सौते करना है। वैसे एक बात है, आप आई हो बाहर आ गई देख के, नहीं ये पहले पूछ लेना था ना, मुझे भी जरा सा फ्लेम से बहुत होता है क्योंकि ये शेफ्स जो होते हैं ना वो हाई फ्लेम से नहीं डरते, ये हमारी एक्सपर्टीज हाय होती हाय, है। तो आप शेफ हो, मैं शेफ नहीं हूँ, मेरी तो यहाँ से जान निकल जाती है। अच्छा, ये जो हम Yes. वेजिटेबल्स को सौते करते हैं, टॉस करते हैं, तो ये हम हाई फ्लेम पे करते हैं। मैं समझ गई। जी, अगर इसको हम स्लो फ्लेम पे करेंगे तो ये सारी मैं बाहर वेजीज चली सॉफ्टी हो जाएंगी। मैं बारिश आई ना, मैं बाहर चली जाऊँ। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह में कहाँ क्या करना अच्छा, है? अब हम सबसे पहले जो है हम जी। इसमें बटर ऐड करेंगे, ठीक है। बटर ऐड करेंगे। ओए होए होए। और तकरीबन मैंने इसमें डायरेक्टर साहब आप नहीं खा सकेंगे क्योंकि ये ऐड हो गया है बटर। 1 टेबल स्पून कुछ लोगों को बटर पसंद नहीं है हमारे, कुछ टीम, अच्छा कुछ लोगों को यहाँ पर चिकन पसंद नहीं है। हमारी टीम के कुछ खास लोग हैं, उनको बीफ पसंद है। कुछ लोग बटर के बगैर नहीं बना सकते थे आप लोग, तो अच्छा लगता है वो हमारी टीम। और आपने जैसे ये फ्लावर, आय हाय हाय, ले लूं आप नाराज ना हो। अच्छा कितना पूरा से, मैं नहीं ले रही क्या जरूरत है इतना खूबसूरत बनाने की? इसमें जो है बटर को ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी वेजीज को ऐड करूंगी। सबसे ओह, पहले मैंने डाली झटपट ब्रोकली, झटपट। ओके, और ये उसके बॉइल्ड बाद हुई है? मैंने जी ये ओके। ब्रांच हुई हुई है। उसके बाद ओके। मैंने कैरेट्स एंड देन कैप्सिकम ओके डन। एंड देन मैंने इसके अंदर प्याज वाओ। ऐड करी है, ठीक है। अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो बहुत माइल्ड इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर वाह भाई वाह, शेफ शुमेला झटपट। ब्लैक पेपर तकरीबन ½ टीस्पून, और ये जाएगा वाइट पेपर, ओके और ये गया सॉल्ट, ओके डन हो गया, ये गया। जबरदस्त। एंड देन इसको हमने इस तरह से वाह, सौते करना है। हाय 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 हाय, इसीलिए तो मैं कहूँ ये बड़ी भाई, ये तो बड़ी प्रैक्टिस है इनकी, फ्लेम के ऊपर अब कभी हम डरा इसमें नहीं। थोड़ा सा लेमन जूस या विनेगर ऐड कर देंगे, तो ये मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड करा है फ्लेवर के लिए। और इफ़ अगर आपको अच्छा लगता है सोया सॉस का फ्लेवर, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। जबरदस्त। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करा है। क्या बात है भाई, और ये हम हाई फ्लेम पे इसको इस तरह से टॉस करेंगे। जबरदस्त माशाल्लाह। और ये देखें आप, कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। हाँ, हमने इसको टॉस करा क्या बात। और ये हमारा डन हो गया। तो हम इसको ऑफ करेंगे और इसको दोबारा फ्लेम की जरूरत तो नहीं है, दोबारा फ्लेम की ज़रूरत है क्योंकि तो हमने आपने स्टेक इसको को करना उधर है। कर चले। इसको अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना अभी है? हमें मैश पोटैटोज बनाने हैं, ओके, तो मैश पोटैटोज बनाएंगे हम। और अच्छा जी, हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग में सभी के साथ एंड शेफ शाहीना सुमाइल के साथ। वेलकम बैक, और हम आ गए हैं गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में। क्या करना चाह रही है शेफ शुमैरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी 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 जी, मैं अब ऐसा करती हूँ, स्टेक को ठीक है, फ्राई करती हूँ। इसको फ्राई पैन को हटा दूं? जी, इसकी स्टेक- जरूरत तो नहीं? नहीं, इसकी जरूरत है? चले जी, let's see। स्टेक को हम ग्रिल करेंगे। ठीक है। और
यहाँ मेरे पास बटर मौजूद है, मैं अगेन बटर डालूंगी इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बटर ऐड करा है। ठीक है, ठीक है, ओके। और ये हो गया है, इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। ठीक है, और यहाँ जो है वो मेरी स्टेक मौजूद है, ठीक है। इसको मैंने मैरिनेट किया था। ठीक है, ओके। और टाइम की वजह से, शॉर्टनेस की वजह से हम इसको जो है इसका ज़्यादा मुझे मैरिनेट नहीं प्रोसीजर थोड़ा सा करेंगे। बता दो, फिर हम लोग ना आप जब तक फिर क्योंकि थोड़ी जरूरत होगी टाइम, उसको पकने में तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, बस एक डाल मैं इसका टेम्परेचर बता देती हूँ। 165 फ़ारेनहाइट पर इसका टेम्परेचर आपने रखना है। ठीक है। और इसको तकरीबन आपने 8 to 9 मिनट्स ग्रिलिंग टाइम देना है। ठीक है, इसको आपने 4 to 5 मिनट्स जो है वन साइड एंड 4 to 5 मिनट्स डन है। तो आप एक डाल दो ताकि हम फिर ब्रेक की तरफ चलें और आप इसको प्रोसीजर को स्टार्ट कर लो और उसको कंटिन्यू कर लो। ठीक इसको हमने जो है इस तरह से अपने Done it. स्टेक को उठाना है और इसको हम इस तरह से इसमें तीनों पीसेस डाल आ देंगे। जाएंगे इजीएस्ट ना। अच्छा, इसका मैटर जो है वो मजीद इस पर डाल देंगे। जी। ठीक है। अच्छा, नहीं, बैटर नहीं डालेंगे, बैटर को रहने देंगे। ओके, अगर बैटर बैटर नहीं होता तो डालना। ये अब्जॉर्ब हो चुका होता है इसके अंदर ना। ठीक, तो ये जो है मैंने 4 पीस पूरे ही आ जाएंगे। ओके, इसको अभी हम 3 को कर लेंगे ना। नहीं, मेरे को हो जाएगा। एक सेकंड मूव करें, यहाँ लगा दो, फिनिश हो जाएगा एक ही वक्त में। यस, चलिए हो गया। अच्छा, अब इसका क्या करना है? ये जो आलू वगैरह का क्या करना है वो जरा बताइएगा। पोटैटोस को जो है हम मैश करेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको मैश पोटैटोस बस सिर्फ इसका वो बता दें कि इसका करना क्या है। इसके बाद मैं फिर वो फिर आप आराम से करते रहेगा ना, इसलिए बोल रही हूँ। इसमें हम बटर डालेंगे और मैश पोटैटोस को ऐड करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, इसको डाल नहीं, इट्स ओके, बताएं फिर और क्या। सबसे पहले हम इसमें बटर ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें मैश पोटैटोस को ऐड करेंगे और इसको विस्क करते रहेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड पार्सले, अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिल जाता है। तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पार्सले ले लेंगे। पार्सले में दिखाती चलूँ आपको, ठीक है, इस टाइप का होगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास पार्सले मौजूद है, ड्राई पार्सले। ओके, ठीक है, तो आप इसको डालेंगे तकरीबन। और मशरूम कब ऐड होंगे? और मशरूम हमारी सॉस बनेगी अभी, उसमें ऐड होंगे, व्हाइट सॉस बनेगी। बस ठीक है, चलिए जी आप इसको कीजिए। हम लोग यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के। उसके बाद ये डिश, क्योंकि ऑफ कोर्स यू लुक एट दिस के आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे इस चिकन को बनने में। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के। और आपने अभी इसकी प्रेजेंटेशन हमारे साथ ज्वाइन कर ली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, लेकिन आज कोई ब्राइड नहीं है भाई, आज तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मौजूद हैं। और वो पीबीआई, ऑफ कोर्स पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से तशरीफ लाई हैं। और ज़्यादा मेजॉरिटी तमाम जो है वो ब्यूटिशियन वहीं से आती हैं। आई एम थैंक्सफुल पीबीआई जो अपने ब्यूटिशियन को इतना प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, हम सबको इस तरह करना चाहिए। और इस तरह आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप, तो हौसला अफजाई होती है। और आज भी ऑफ कोर्स कुछ तो है रेगुलर आती हैं यहाँ पर, के चेहरे तो आपको याद होंगे। जैसे मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी, ऑफ कोर्स उसकी डमी मौजूद है और वो सिखाती हैं। और आपको हेयर स्टाइल तो हिना कोमल मौजूद हैं HK सैलून से। अस्सलाम वालेकुम हिना। देखिए मुझे याद हो गया आप कैसे हो? गुड़िया ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम लोगों ने एक सेगमेंट रखा है बच्चियों की हेयर स्टाइल जो जरा सा हल्के फुल्के अंदाज में हो। तो बिल्कुल हम आपने वो एक छोटा हल्का फुल्का अंदाज सिखाना है। आप खड़े हो जाएं ताकि मैं अपनी और ब्यूटिशियन की तरफ। और एक और चेहरा है, वो है समीना कुर्बान, बेहतरीन ब्यूटिशियन है और बहुत माशाल्लाह पीबीआई की वर्किंग में ज़बरदस्त सुपर में। और सबसे अच्छी बात है ये और लोगों को भी सपोर्ट करती हैं आगे लाने में। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा लगा अगेन आप आए। बिल्कुल, और बहुत अच्छा आज लगता है। सरप्राइज है वो आप डिस्क्लोज करना। इंशाल्लाह चलिए जी, हम बात करें। एक और हमारी माशाल्लाह बच्ची मौजूद है, ब्यूटिशियन है और उन्होंने एक अपने साथ एक छोटी सी बेटी लाई है। खड़ी हो जाइए आप। अस्सलाम वालेकुम अनम, नाम गलत, इसका नाम फातिमा, इसका नाम अनाया, अनाया, एनी। एनी। देखो दोनों ने एक सब नाम कहते, मैं अनाम इसी बच्ची का नाम लिया, अनाया
हाउ आर यू? अच्छा, ब्यूटिशियन एनी मौजूद है। आज ये अपनी बेटी के जो है ना खूबसूरत से बाल बनाएंगी। मेरा दिल करे मैं अपने दिल्ली में डाल दूँ आपको। हंस रही है, कितनी क्यूट हो आप माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए। आज इसका कौन सा आप हेयर स्टाइल बना रहे हो एनी? आज हम इनका बना रहे हैं फ्रेंच हेयर स्टाइल बना रहे हैं। ठीक है जी। चले, आप इसके बाल खोल के दोबारा से बनाएं। अच्छा जी, एक इस राइट हैंड पर मेरी बड़ी प्यारी सी बहन मौजूद है और ये है हिना आरिफ और बेहतरीन काम करती हैं। आज रेलेवेंट टू, क्योंकि मैंने अभी सरप्राइज जिसको क्लोज करना है उसके बारे में गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आज जी बिल्कुल हमने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों के हेयर स्टाइल बनाने, कुछ बड़ी बहुत बच्ची आ गई थी, हमने कहा नहीं अभी नहीं इन्होंने कहा है, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, लेकिन आप आएंगे हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा और आज गुफ्तगू होगी। और वो सरप्राइज क्या है जी, ऑन कर दें हम लोग इन सभी ने, बता दें एनी, बता दें सबको। जी जी सरप्राइज बताएं। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बताना चाहिए। दो महीना हो गई है। चले जी, आप लोगों के लिए सरप्राइज, यानी कि तमाम पीबीआई के मेंबर सुन लें और ब्यूटिशियन सुन लें। अब मुझे वो जोक याद आ गया कि मैं बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, कान खोल ले, तो उन्होंने आगे से ये क्या करें आप भी कान खोल लो। तो सरप्राइज 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 ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी, और वो क्या है जी, अब पीबीआई लेकर आया आपके लिए ब्यूटी ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन। यस, आप लोगों के लिए ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन है 26 मार्च को। तो इसकी बहुत ही रिजनेबल चार्जेस हैं। अगर आप पीबीआई के मेंबर हैं तो वो तो हाय हाय आप सुन के हैरान रह जाएंगे, जस्ट 1000 पीबीआई मेंबर के लिए। और उस पे आपको मिलेगी, हर ब्यूटिशियन को प्रेजेंटेशन शील्ड मिलेगी जो पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन टॉप 10 जो विन करेंगे उन सब के लिए है ज़बरदस्त। आपको ऑफ कोर्स जिसे पता है पोजीशन शील्ड मिलेगी टॉप 10। अब कौन टॉप 10 होंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ होंगे जजेस। जजेस हम सरप्राइज रखते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते। तो ये पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे गुड मॉर्निंग विद सभी में। तो आर यू रेडी? तो ये एक ज़बरदस्त सरप्राइज हमने कहा आपके लिए। कैसा लगा आपको समीना? बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा, और होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं और अपना नाम बनता है और हम पहचान बनती है यहाँ से, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा, ये एक ब्राइडल प्रेजेंटेशन एक तो होता है जो लोग करते हैं, अच्छी बात है, सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन हमने उसमें कंपटीशन रख दिया क्योंकि पता तो चले कि बेस्ट वर्क कौन सा है, क्योंकि सबके अब आप एग्जाम्स क्यों देते हैं, मुझे ये मतलब हम लोग अगर कहीं अगली क्लास में जाने के लिए एग्जाम्स देते हैं तो उसमें होता है जो ये पास हुए ये फेल हुए, तो वो फिर बंदा ज्यादा मेहनत करता है। हाँ, हमें अपनी कमियां पता चलती हैं कि इस जगह हम वीक हैं या इस जगह अच्छे ये काम अच्छा है। हाँ, यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ इसमें हम वीक हो रहे हैं, यहाँ ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं, और दूसरों के भी देख के पिक करते हैं, किसी की अच्छी चीज़ पिक कर लेते हैं हम लोग, तो हमें टेक्निक्स मिलती हैं इससे। देखा समीना ने कहा टेक्निक है ना। आप क्या कहते हो कि अगर इस तरह के ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स हों, प्रेजेंटेशन कंपटीशन हो, तो आपके ख्याल में क्या मिलता है बच्चों को? वही बात जो समीना ने कही है कि देखें जो जजेस होते हैं ना हमारे, वो होते हैं बहुत एक्सपीरियंस, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। हम तो अभी इसमें न्यू फील्ड में अभी कदम रखा है हमने, वो बरसों से इस फील्ड में है। तो जब हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो उसमें बताते हैं कि क्या खामी है आपकी, फिर हमें वो खामियां सही करने का मौका मिलता है। तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिट होता है। और सबसे बढ़कर ये कि जो पीबीआई ने जो ये क्लास रखी है, और स्पेशली हम मेंबर्स के लिए कि 1000 रुपीज़ की जो क्लास है वो तो बस क्योंकि और जगह भी जाना होता है, अक्सर जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती ना। मतलब आप लोगों ने अपने मेंबर्स को ये बेनिफिट दिया है कि कम रेंज में आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। असल में आपका वैसे ही बड़ा एक्सपेंस हो जाता है, मॉडल लेना, ड्रेस, टाइम, मतलब बहुत सारी चीजें। आजकल तो 1000 में कुर्ती नहीं आती, जहाँ इतना तो वैल्यू ही वाकई बहुत। हाँ बिल्कुल, सिर्फ पीबीआई के मेंबर्स के लिए हमेशा वो क्लास भी देते हैं ना, तो इतने कम प्राइस में होती है, और उनका सेटअप, उनकी टेक्निक्स, उनके जो बड़े ब्यूटिशियन हमारे लिए बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत हाई फाई होता है, बहुत ज्यादा जो है ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस दफा तो हमारे लिए जो है ना डबल क्लास मिले हमें, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, और इतनी खुशी हुई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्या किया वो तो किस बात की खुशी हुई, मैंने सुना नहीं, सॉरी दोबारा। इतने सारे बेनिफिट्स दिए आपने, तो क्यों नहीं खुशी होगी। अच्छा, आपने हमें जेंसन्स की क्लास दी आपने हमें, और बहुत सारा सीखने को भी मिला हमें इवेंट्स में।
और बहुत बहुत मजा अलग भी आया। इवेंट्स होते हिना हैं। हिना आरिफ बहुत कुछ ही- कह रही है। हिना आरिफ बताएं कि क्या माशाल्लाह बेनिफिट से हुआ? आपके इवेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। बहुत इवेंट्स में हम भी जाते हैं, उस इवेंट्स में भी अच्छे प्रोग्राम है, मगर आपका इवेंट सबसे अलग है। और यहाँ आके हमें हाइलाइट्स हमें ज़्यादा होने, अक्सरियत लोग मेरे अगर स्टेटस देखते हैं या कोई काम, तो वो यही कहते हैं कि हमें भी बताएं। काफ़ी मतलब मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी यही कहा। तो इंशाल्लाह के उन्होंने यही कहा था, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, सब हम साथ चलेंगे। अच्छी बात है। इंशाल्लाह। अच्छा, क्लास एक जो बात होती है ना आपकी, वो बहुत मैनेजेबल होती है। हर चीज मैनेजेबल होता है, डिसिप्लिन इतना होता है, बिल्कुल अलग होता है, टॉप बिल्कुल क्लास सबसे की अलग कहते हैं, हाई लेवल की क्लास होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हमसे कोई सीखता है। हमने भी बहुत सारे लोगों को सीखा है, हम भी बहुत सारे इवेंट्स में गए तो हमने देखा क्या कमियां हैं, बिल्कुल। कहते खामियां खूबियां होती है ना, तो हमने भी बहुत सारे इवेंट्स में जाके देखा कि ऐसा होना चाहिए। तो फिर अगर हमें भी कोई फॉलो करता है या हम जैसा करने की कोशिश करता है तो मैं उनके लिए थम्स अप के अच्छा है, क्योंकि आपके इस काम से आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे तो आपके पास और ब्यूटिशियंस आएंगी। मैं तो पॉजिटिव थिंग मैं सोचती हूँ कि कोई बेहतर काम, क्योंकि सब कुछ यही रह जाएगा, सीखो सिखाओ आगे लर्न करो रिस्पेक्ट करो, ये सब चीजें काउंट करती हूँ। और मैं कहती हूँ हर इवेंट में जाना चाहिए। आप सीखेंगे हर इवेंट को, अगर आप जाके देखेंगे तो कंपेयर कैसे नहीं करेंगे, अगर जब तक जाएंगे नहीं तो कंपेयर भी तो नहीं करेंगे ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, कहाँ से हम लोगों को सीखना है। कुछ लोग पैसे दे के लॉस भी कर लेते हैं कभी कभी, ऐसा भी मैंने सुना है। तो सीखा ना आपने भी, तो हमने भी बहुत कुछ इस तरह सीखा। लेकिन मैंने अपनी जितनी भी फ्रेंड्स को लाई हाँ, पीवीआई, वो तो। सब जो है ना बहुत तारीफ करती हैं, मुझे दुआएं देती हैं कि समीना आपने हमें इतनी अच्छी जगह का बताया और बहुत हम लोगों ने सीखा और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी पीवीआई के ज़रिए आगे बढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी एक पहचान बनने लगी है। बहुत अच्छा लगता है कि अब इंशाल्लाह ये जो कंपटीशन होगा उसमें हम आगे आगे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब रेडी हो जाएं यहाँ के बिल्कुल बच्चे आगे आगे होंगे। रुबीना तो खुद के साथ साथ और 10-15 लोगों को लेकर जब तक नहीं आई ना तो इनको सुकून नहीं बिल्कुल नहीं आएगा भाई। समीना, sorry। मेरी दोस्त है, हाँ मेरी दोस्त है, तो बोलती हैं भाई आप जाती हो हमें साथ लेके जाओ। भूल कैसे मैसेज करती हैं कि हमें बताएं, आपने बताया नहीं। मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह सबको ये लाऊंगी। क्वालिटी होती है। और ये पता किन लोगों में होती है, जो आगे जो टीचर बनने के स्टेज पे होती हैं, जो रिस्पेक्ट के स्टेज पे होती है, वो हमेशा अपने साथ और लोगों को भी कहती है कि मैं भी आगे बढ़ूं, मेरे साथ मेरी दोस्तें भी आगे बढ़े। ये एबिलिटी कम लोगों में होती है। कुछ लोग कहते हैं मैं ही हूँ बस कोई और ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद आगे जाते हैं और उनमें आप भी हो। मुझे अच्छा लगा। और माशाल्लाह मैं अगेन मैं अनाउंस कर दूं कि तमाम ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी, और ये ज़रूरी नहीं है कि पीवीआई के मेंबर ही जस्ट इसके अंदर ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि और ब्यूटिशियंस भी इसमें आ सकते हैं। नंबर है 031582487004। हम चलते हैं हेयर स्टाइल, क्योंकि एनी और हिना जो है वो जो है ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बना रही हैं और मेरी गुड़िया शहजादी तैयार हो गई। ये देखें जी। अच्छा इनके बालों पे आप एक काम कीजिएगा जी, beads नहीं इनके ना प्याज का पानी भी लगाया करें। इनके बाल बहुत पतले हैं। अच्छा हिना आपका जो चंदा हेयर स्टाइल नजर नहीं आ रहा, आप इसको टर्न करो ऐसे। गुड, ये देखें। ओ माय गॉड कैसा लग रहा है? हिसाब से एनी गुड है? वेरी गुड। एनी से इससे पूछ लूँ ना। अनम गुड़िया, अनमता, अनाया, अनाया, सॉरी अनाया, ठीक है। आप तो गंजी हो जाओगे बहुत जल्दी। सारे बाल छोटे छोटे। आप एक काम करो, इसका ना थोड़ा प्याज का पानी जी जी बिल्कुल, और थोड़ा 1-2 दफा इसे गंजा भी कर लो। करवाए। हाँ इससे बाल बहुत हेल्दी आते हैं। करवाए, लेकिन इनके बाल आते ही ऐसे हैं। तो नहीं फिर या तो फिर वो आपकी फैमिली में होगा, लेकिन इसके प्याज का पानी जड़ों में, बालों पे नहीं जड़ों में लगाएं तो इसके काफी हेल्दी और मतलब ब्लैक बाल हो जाएंगे। बालों का कलर भी बहुत डिम है। अच्छा मैं ये बताना चाहती हूँ। अच्छा जी हम चलते हैं ना कोमल, कैसे बताएं ये किस ट्विस्ट है, जैसे अक्सर छोटे से बच्चे होते हैं बहुत हिल रहे होते हैं, हम लोग स्टाइलिंग कर ही नहीं पाते उनके ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें सिंपल सिर्फ ट्विस्ट करके इसका हम लोग वाटरफॉल बना देते हैं और डेकोरेट हम बच्चों की चीज़ों से करते हैं, जो आजकल कार्टून्स वाले बीट्स आते हैं, तो वो और अच्छा लुक आ जाता है बच्चों में ना, कि बस ये कि झटपट हम 5 मिनट के अंदर वहाँ पे लगाना शुरू करो। कैमरा फोकस कर रहे हैं। यस यस, हाँ नहीं वो फोकस। अच्छा जी जो है शेफ शुमाइला, आपके पास 2 मिनट्स रह गए हैं। आप जरा प्रेजेंटेशन यहाँ ले आए ताकि जो आपकी डिश भी दिखाई जाए। ये देखिए जी बीट्स लग रहे हैं हिना कोमल इस वक्त, बच्चों का हेयर स्टाइल। यू हैव डन? यस यस, अब हो गया डन। अब बैठ जाओ, अब चीज़ें साइड पे कर दो और बैठ जाओ। यस गुड हो गया। ये देखिए हिना कोमल इस वक्त लगा रही हैं
बच्चों के जो डिफरेंट कार्टून्स वगैरह होते हैं बीच में। और मैं अगेन अनाउंस करूंगी कि तमाम ब्यूटिशियंस जो हिस्सा बनना चाहती हैं ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन का, वो नंबर है 0315824870 पर फ़ौरन बुकिंग करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। चलते हैं हिना कोमल की तरफ। हिना दिखाएं जी हेयर स्टाइल यू हैव डन। जी बस लास्ट वीक का यस ये हो गया है। ये देखें जी किस अंदाज में लग रहे हैं, तो आप देख रही हैं। यस हिना कोमल का स्टाइल, वाह भाई वाह, जबरदस्त। और ये हो गया है डन माशाल्लाह जी। इनकी डिश आ गई, डिश को भी देख लीजिए। और हिना कोमल का स्टाइल रेडी जी। नाजरीन आपने देखा माशाल्लाह शेफ शुमाइला ने जो है वो डिश भी रेडी कर दी। इस डिश का नाम सॉरी मैं भूल गई हूँ। इसका नाम है चिकन स्टेक विद मैश पोटैटोस विद सॉटे वेजिटेबल्स ओके और टैरागन विद क्या वाइट बात। सॉस। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी डिश बताना जिसमें कम अल्फाज यूज किए जाए। थैंक्स फॉर क्रिस्टन जिन्होंने माशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिकमेंड किया, एंड थैंक्स फॉर फरा। और जी आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ आइए स्टाइल ओके ये आप अपने पास ये लें। स्टाइल मैं इसलिए बताऊंगी कि जो हमारी जो एज ग्रोइंग होती है जैसे 8-10 तो वो बहुत सारा चाहिए मांग ठीक रही है, होती ठीक है, है। good है। तो इस तरह भी ब्रेड बना के दे सकते हैं उनको आगे 2 पोनी में। मैंने 2 न्यू दिए हैं ताकि ये 2 मुख्तलिफ आप लोगों को नजर मिल सके कि हम ये भी बना सकते हैं Okay। दोनों तरफ, और ये वाला स्टाइल भी बना सकते हैं। अच्छा एक बार फिर बीफ करो मेरा सोना एक बार। जो 8 से 10 एज की लड़कियां होती हैं तो उनको थोड़ा फैंसी लुक चाहिए होता है। ठीक है। तो हम 2 पोनीज के साथ हम ये वाला स्टाइल बना सकते हैं और ये वाला स्टाइल बना सकते हैं। ठीक कि है। दोनों 2 स्टाइल मैंने दिए कि चाहे तो ये बना सकते हैं चाहे ये बना सकते हैं। चलिए जी थैंक यू हिना, बहुत शुक्रिया। एंड थैंक्स फॉर हिना, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड सबीना बहुत शुक्रिया। देन शेफ आपका भी, और मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। इन सारे ब्यूटिशियन को बहुत अल्लाह पाक कामयाबियाँ दें और आगे बढ़ के ये अपना काम दिखाएं। और बस ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई काम आप कोई भी बच्ची जो आगे हुनरमंद हो उसे सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी वो टैलेंटेड तो है ही है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल उभरते सूरज की तरह फिर तुलू होंगे, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुनगुनाए फिजा अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ